नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज हम डे 2 में प्रवेश कर गए हैं और ये है हमारा सेल्फ चैलेंज का या सेल्फ लव का डे 2। इसमें हम जानेंगे कि हम अपनी सेल्फ इमेज को इंक्रीज़ करने के लिए और क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी सेल्फ इमेज है वो कैसे बन रही है, हमारी सेल्फ टॉक से। यानी जब आप किसी और से बात नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से बात करने में खुद को एंगेज कर रहे हैं। वो आप किस चीज़ में कहाँ एंगेज हैं, किसी ने आपको हर्ट किया वो याद कर रहे हैं, या कुछ फ्यूचर की प्लानिंग में एंगेज हैं, या आप पास में एंगेज हैं। तो वो डिसाइड करता है कि आपकी सेल्फ इमेज कैसे बनेगी। जो अंदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर और एक्शन होते हैं। यदि आपको आपके सेल्फ इमेज को अच्छा करना है तो अपने लिए डेली पहले तो हमें अफर्मेशन लिखनी है अपने अकॉर्डिंग। होता है CHRM, यानी हमारे लाइफ के जितने भी एरिया हैं उन सब के बारे में अफर्मेशन लिखना है। यदि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं और चाहते हैं कि आपको अफर्मेशन रेडीमेड मिले हर एरिया में, लाइफ के, हेल्थ के, वेल्थ के और रिलेशनशिप के, सोशल लाइफ के, जो भी आपको अफर्मेशन चाहिए है, तो आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक मिलेगी और एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप उसके द्वारा मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और ऑब्वियसली आप रेडीमेड अफर्मेशन ले सकते हैं। जब अफर्मेशन आपने लिख ली है तो अब आपको डेली मिरर के सामने जाना है और अपनी आई कांटेक्ट करते हुए वो सारी अफर्मेशन बोलना है कि एज़ इफ़ के साथ में कि ये जो अफर्मेशन बोल रहे हो आप ऐसा हो चुकी हूँ। क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को बनाते हैं अफर्मेशन के द्वारा, और वो अफर्मेशन हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग जब कर लिया हमने तो फिर हम हर चीज़ जीत सकते हैं। तो जब आप अफर्मेशन बनाओगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपको गोल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे सर्च किया और वो जो अफर्मेशन बताएगी वो ऐसे बोली। नहीं, हो सकता है आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको फियरलेस होने के लिए अफर्मेशन चाहिए। हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है तो किसी दूसरी चीज़ के लिए अफर्मेशन चाहिए। तो आपको जिस चीज़ में अपना लेवल अप करना है वैसे अफर्मेशन आपको सर्च करना है, उसमें मैं आपकी ज़रूर मदद कर सकती हूँ। जब आपने अफर्मेशन लिख ली तो अब आपको सेल्फ टॉक के लिए अपने थॉट को चेक करना है, आपके चैटर बॉक्स में चल क्या रहा है। तो आप एक दिन में लिखिए कि दिन भर में आपने कितने शब्द अपने लिए अच्छे बोले और कितने अच्छे नहीं बोले। कि मैं तो काली हूँ, मैं तो बोलना जानती ही नहीं हूँ, मैं तो किसी को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ, मैं अच्छी स्पीकर नहीं हूँ। ऐसे यदि हमने अपना दिन भर में चेक करा और ऐसे शब्द आ रहे हैं तो ऐसे शब्दों को लिखिए और उनको फाड़िए और फ्लैश कर दीजिए। अब उन शब्दों के जगह जो शब्द पॉजिटिव हैं उनके वो शब्दों को लिखिए और उन्हीं से रिलेटेड और शब्द आपको सर्च करना है अपने लिए। आपकी आइडेंटिटी ही आपको अपलिफ्ट करने वाली है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देते हैं आइंस्टीन का, कि जब आइंस्टीन स्कूल में पढ़ने गए तो उनके टीचर ने एक छोटा सा लेटर दिया और बोला कि आप अपने घर जाओ। जब वो घर आते हैं तो उनकी मदर जब वो लेटर देखती है तो बहुत रोती हैं और वो फोल्ड करके उसको रख देती हैं कबर्ड में। और आइंस्टीन से बोलती है कि बेटा आपको घर स्कूल में ही मैं पढ़ाऊँगी। तो आइंस्टीन क्वेश्चन करते कि मुझे स्कूल में क्यों नहीं जाना, तो बोले आपके लिए वो स्कूल नहीं है, मैं आपको घर में अच्छे से पढ़ाऊँगी। आपकी बुद्धि बहुत अपर लेवल की है तो इसलिए वो स्कूल में आपको वैसा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो मैं पढ़ाऊँगी। और फिर हम आज सब जानते हैं कि आइंस्टीन कितने बड़े वैज्ञानिक बने हैं। तो वो क्योंकि जब वो आइंस्टीन ने वो लेटर देखा तो वो भी हतप्रभ रह गए कि अरे वाह क्या चीज़ थी, मतलब कितना डिप्रेसिव सेंटेंस लिखा था। लेकिन उनकी मदर ने उसको जस्ट अपोजिट करके बताया। तो उसमें सेंटेंस लिखा था कि आपका बच्चे की बुद्धि कमज़ोर है, वो इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। और उनकी मदर ने क्या कहा कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है और आपको वो स्कूल में नहीं, मैं घर में पढ़ाऊँगी।
तो इस तरीके से जब उन्होंने वो सुना ही नहीं कि उनके टीचर ने क्या लिखा, इसीलिए उन्होंने माना कि मेरी तो विज़डम बहुत हाई लेवल की है, और फिर वो करके भी दिखाया उन्होंने। तो इस तरीके से सेल्फ इमेज उनकी वो अफर्मेशन की वजह से, जो उनकी मदर ने दी थी या जो स्टेटमेंट मदर ने दिया था, उसकी वजह से उनकी सेल्फ इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, और उन्होंने वो काम करके दिखाया है कि आज दुनिया में सब लोग आइंस्टीन को एक अच्छे वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। तो अफर्मेशन आइडेंटिटी को हेल्प अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। जो भी आप आई के साथ में लगाते हो आप वो बन जाते हो। आई एम गर्ल संस्कार ट्रेनर, आई एम हीलर, आई एम माइंड साइंस प्रैक्टिशनर, आई एम स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। तो आई के बाद मैंने जो भी लगाया वो मैं हूँ। यदि मैंने आई के बाद लगाया कि मैं डस्टी कलर की हूँ या मेरा स्किन टोन अच्छा नहीं है, तो मैं वैसी बनते जाऊँगी और मुझे वैसे लोगों के साथ में और सुनना पड़ेगा। लेकिन अभी यदि उस आइडेंटिटी को चेंज करना है तो मैं बोल देती हूँ ये उनकी ओपिनियन है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जब कोई आपके आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करता है या आपकी से मैच करता हुआ नहीं है वो चीज़, तो आपको वहीं पे इसको स्टॉप करके बोलना है ये आपकी ओपिनियन है। जैसे मुझे कोई बोलता है कि तुम अच्छी स्पीकर नहीं हो, तो मैं बोलती थी पहले की बात है ये, मैं पहले नहीं बोल पाती थी, आज मैं सबसे अच्छी स्पीकर हूँ और इसीलिए मैंने अपना चैनल जनरेट किया और आपके साथ मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तो इस तरीके से हम अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो सेल्फ इमेज हमारी बिल्ड करता जाता है। दूसरा, आपको अपने लिए एक चीज़ और भी करनी होगी। हमने दो चीज़ें डिस्कस करी, एक तो हमें आइडेंटिटी अपनी सही करना है, दूसरा हम अपने लिए दिन भर में शब्द कैसे बोल रहे हैं। तीसरा, आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी अपने लिए कुछ बात बोल रहे हो तो यदि आप जैसे कि हम एक उदाहरण से समझेंगे कि कभी भी कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होगी तो हमें लगेगा कि वो बहुत कॉस्टली है इसलिए अच्छी है। तो ऐसे ही एक्सपेंसिव चीज़ के लिए हमारा माइंड प्रोग्राम्ड है कि वो चीज़ अच्छी है, तो क्यों ना इसको हम अपने लिए यूज़ करें कि हम क्यों एक्सपेंसिव हैं अपने लिए, क्योंकि हमारी स्माइल अच्छी है इसलिए आई एम एक्सपेंसिव फॉर माई स्माइल, आई एम एक्सपेंसिव फॉर माई कूलनेस, आई एम एक्सपेंसिव फॉर माई काइंड बिहेवियर। तो आप किन किन चीज़ों को अपने लिए अच्छा मानते हो उसको आपको राइट डाउन करना है। फ्रेंड्स, राइट डाउन करना ज़रूरी है। जब लिखते हैं आप तभी आप उस चीज़ को, आपका लॉजिकल माइंड और इलॉजिकल माइंड दोनों लेते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने अपने आप को एक्सपेंसिव बनाना है। जब भी वो फीलिंग आती है तो ही वो एटीट्यूड आता है, और एटीट्यूड ही हमें अच्छे एक्शन करवा पाता है। हाँ, यहाँ हमें ईगो में नहीं जाना है, अपने गिल्ट और ईगो के भाव के बीच में अपने आप को रख के अपना पाथवे चूज़ करना है। और साथ ही साथ में आपको यहाँ अफर्मेशन क्या बोलनी है, अफर्मेशन बोलनी है आपको कि आई एम अबंडेंस, ये आपको अफर्मेशन लिखनी है, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस इज़ माई बर्थ राइट। दूसरी एक और अफर्मेशन होगी आपकी, आई फील ग्लोरियस डायनामिक पर्सनालिटी, आई फील ग्लोरियस डायनामिक एनर्जी। तो ये अफर्मेशन मैं अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ, जिससे भी आपको एक एनर्जेटिक फील होगा। तो आपको ये अफर्मेशन दिन में कई बार दोहराना है, बोलना है। कहीं आपको जहाँ आप बार बार आपका ध्यान जाता है वहाँ पे आपको स्टिक करके रखना है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि ये चीज़ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको वो वैसा बनाने में मदद करेगा, वैसे रिसोर्सेज आपके सामने लेके आएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, लव यू। फ्रेंड्स, आगे एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमने अफर्मेशन भी लिखी हैं और किसी ने हमसे यदि हमारे आइडेंटिटी के अपोजिट बोला है तो हमें बोलना है इट्स योर ओपिनियन। ये दो चीज़ें सीखी थी आपने, और तीसरा सीखा था खुद को एक्सपेंसिव क्यों बताना है। साथ ही साथ में आपको अपनी बॉडी के लिए लव लेटर लिखना है कि आपकी बॉडी आपको दिन भर साथ देती है, लेकिन आपको क्यों अच्छा लगता, क्या क्या अच्छा लगता है कि आपके हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं, और मान लो आज कुछ प्रॉब्लम भी है तो आपको तुरंत
लिखना है कि अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। आपकी आई आप अच्छे से देख पा रहे हो इसलिए आपको आईज़ अच्छी लगती हैं। तो आपके बॉडी के एक एक पार्ट्स को लिखना है कि क्यों आपको वो अच्छे लगते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड हो जाएगा आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी के लिए। तो जब आप रात को सोने जाते हो तो आपके पांचों सेंसेस को, आपके ब्लड को ज़रूर आप ग्रेटिट्यूड करिए और फिर आप सोइए। तो वो हेल्दी रहने के लिए आपकी मदद करेंगे। और ये मुझे आज और इसमें जोड़ना था। बाकी थैंक यू, लव यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं डे 3 में।